अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम ऑरियस वन ईआरपी के एचआर एंड पेरोल मॉड्यूल के एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में लर्न करेंगे और वो है शिफ्ट। शिफ्ट बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली प्री डिफाइन वर्किंग स्केड्यूल या ड्यूटी टाइम होता है जो हम किसी एम्प्लॉय को असाइन कर देते हैं ताकि हम उसकी अटेंडेंस को कंट्रोल कर सकें और उसके बाद उस अटेंडेंस की बेस के ऊपर हम अपने पेरोल को प्रोसेस कर सकें। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेसिकली शिफ्ट जो है ना वो एम्प्लॉय की ड्यूटी टाइमिंग्स को कंट्रोल कर रहा होता है। लेट्स सपोज हमारे पास ड्यूटी टाइम है 9 to 5, तो हमने वो ड्यूटी टाइम 9 to 5 अपनी शिफ्ट के ज़रिए जो है वो डिफ़ाइन किया और डिफ़ाइन करने के बाद किसी भी एम्प्लॉय को हमने एलोकेट कर दिया या असाइन कर दिया, तो उसके बाद जो है ना इसके बिहाफ के ऊपर हमारे पास अटेंडेंस कैलकुलेट हो रही होती है। तो लेट्स सपोज जैसे मैंने 9 to 5 का ड्यूटी टाइम किसी भी एम्प्लॉय को असाइन किया है, 9 बजे का हमारा ड्यूटी टाइम है सुबह का, तो हमारे लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एम्प्लॉय किस टाइम पर आया और किस टाइम पिक किया। जिस टाइम पर वो आया है उसको हम चेक इन टाइम कहेंगे और जिस टाइम पर वो गया है उसको हम चेक आउट टाइम कहेंगे। ये 2 इम्पॉर्टेंट टाइम हमारे पास हैं। अच्छा, इसके अगेंस्ट जो है हमारे पास 3 बेसिक चीज़ें हैं जो सिस्टम जो है मॉनिटर करेगा और उसके अगेंस्ट अगर कोई पेनल्टीज़ हैं तो वो पॉलिसी के ज़रिए अप्लाई कर देगा वो। तो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? चेक इन जब वो करेगा तो चेक इन के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो कि कॉमनली हर कंपनी में होती है कि 9 बजे का अगर टाइम दिया हुआ है तो वो 9 बजे के बाद अगर वो आता है तो वो लेट इन में काउंट होता है। तो वो 9 बजे के बाद कितने बजे तक आ सकता है उसके बाद वो लेट इन के अंदर काउंट होगा। तो लेट इन जो होगा वो चेक इन के ऊपर काउंट होगा जिसे हम एलआई कहेंगे और ये शिफ्ट के ज़रिए ही हम कैलकुलेट करवाएँगे। इसके ऊपर क्या पेनल्टीज़ लगेंगी वो हम पॉलिसीज़ के अंदर डिफ़ाइन कर चुके होते हैं। शिफ्ट का काम होता है खाली वो काउंट करके दे कि ये लेट इन हुआ है या नहीं हुआ या नॉर्मली इसने चेक चेक इन किया है। चेकआउट के ऊपर भी हमारी शिफ्ट जो है वो इन चीज़ों को मॉनिटर करेगी कि अगर वो चेकआउट का टाइम उसका जो है 5 बजे का होना चाहिए, यानी 5 बजे तक ड्यूटी एंड हो रही है। लेकिन अगर 5 बजे से वो पहले चला जाता है तो वो अर्ली आउट के अंदर काउंट होगा। अगर वो और अर्ली चला जाता है यानी हाफ शिफ्ट करके चला जाता है तो उसको हम एचएस कहते हैं। तो एचएस बेसिकली जो है हाफ शिफ्ट है जिसे हम हाफ डे कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है शिफ्ट एक और इम्पॉर्टेंट काम करके आपको देगी। वो क्या काम करके देगी कि अगर कोई एम्प्लॉय इस ड्यूटी टाइम के अलावा एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा आवर्स देता है तो वो ओवर टाइम कहलाएगा। हमारे पास ओवर टाइम की 2 कैटेगरीज़ हैं। वर्किंग डे के अंदर अगर वो एक्स्ट्रा आवर्स हमें दे रहा है तो वो वर्किंग डे ओटी कहलाएगा। अगर वो हॉलिडे के अंदर आ रहा है और उस वक़्त जो भी वो आवर्स दे रहा है तो वो हॉलिडे ओटी कहलाएगा। तो वर्किंग डे ओटी के अंदर हमारे पास जो है फर्दर 2 और कैटेगरीज़ हैं। हो सकता है कि वो ड्यूटी टाइम से पहले आए। कुछ जगहों पर हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्रियल साइट के ऊपर। लेट्स सपोज़ कि चिलर प्लांट ऑपरेटर है, उसको जो है कंपनी में 2 घंटे पहले आना होता है ताकि जो है वो आकर चिलर प्लांट को स्टार्ट कर दे ताकि एरिया मेंटेन हो जाए, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले। तो कंपनी चाहे तो उसकी शिफ्ट अलग बना सकती है। 9 बजे का अगर ड्यूटी टाइम है तो वो 7 बजे आता है तो 7 बजे से ऑनवर्ड जो है उसका ड्यूटी टाइम बनाया जा सकता है। लेकिन उस कंडीशन में उसको उसका ड्यूटी टाइम जो है एंड भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसको रुकना शाम को 5 बजे तक ही है। तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है ड्यूटी टाइम उसका जो है 9 to 5 ही रखा जाता है, लेकिन उसको कह दिया जाता है कि आप जल्दी आ जाएँ तो सुबह का अर्ली जो है आपका ओवरटाइम हम आपको एलोकेट कर देंगे। तो वो कंट्रोल भी हम सिस्टम के अंदर कर सकते हैं कि लेट्स सपोज़ 9 बजे ड्यूटी टाइम स्टार्ट हो रहा है, वो 7 बजे आ रहा है, तो वो जो 2 घंटे अर्ली आ रहा है, तो वो अर्ली चेक इन ओटी है। अगर हम वो बंद कर दें तो कोई एम्प्लॉय जल्दी भी आना चाहे, आ जाए, लेकिन वो उसका ओवरटाइम काउंट नहीं करेगा अगर हमने अपनी शिफ्ट के ज़रिए इस चीज़ को बंद कर दिया। इसी तरीके से लेट चेकआउट ओटी ये बेसिकली लेट सिटिंग ओवरटाइम कहलाता है, लेकिन ये वर्किंग डे के अंदर ही होता है। और हॉलिडे ओवरटाइम का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यानी जिस दिन उसको जो है ना हॉलिडे एलोकेट हुआ हुआ है, इस दिन वो आकर कंपनी में काम करता है, जिस टाइमिंग के अंदर भी वो आएगा तो उसके आवर्स के अंदर ओवरटाइम को सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। तो बेसिकली शिफ्ट का पर्पज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि शिफ्ट के ज़रिए हम ड्यूटी टाइम जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं एम्प्लॉय का, ताकि हम उसकी एक्यूरेटली अटेंडेंस को कैलकुलेट कर सकें और जो कंपनी की पॉलिसी है अटेंडेंस की वो हम शिफ्ट के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर सकें। और ये शिफ्ट कैसे बनती हैं, कहाँ बनती हैं सिस्टम में, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम वो चीज़ देखेंगे। शिफ्ट ऑप्शन में जाने के लिए हम एचआर एंड पेरोल के मॉड्यूल में आ जाते हैं। शिफ्ट के मेन्यू के अंदर आपको शिफ्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर सिस्टम के अंदर जितनी भी शिफ्ट्स डिफाइन हुई हुई हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। लेट्स सपोज कि एक शिफ्ट यहाँ पर डिफाइन हुई हुई है। इस शिफ्ट को हम व्यू कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमने टाइमिंग कैसे यहाँ पर डिफाइन की हुई है। सबसे पहली फील्ड
हमारे पास जो है यहाँ पर तमाम फ़ील्ड जो हैं वो मैंडेटरी हैं, कोई भी ऑप्शनल फ़ील्ड नहीं है, तमाम फ़ील्ड्स में आपको डेटा इनपुट करना है। सबसे पहली फ़ील्ड है हमारे पास शिफ्ट का नेम। शिफ्ट का जो है आप कॉमन अपना कोई न नेम इसको दे सकते हैं और ऐसा नेम दें जिसको आप रिकॉग्नाइज़ कर सकें। इसके अलावा इसको ये इसका प्रीफ़िक्स यानी कोड आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट रॉ है, सेकंड रॉ, वो बेसिकली चेक इन टाइम से रिलेटेड है। चेक इन के ऊपर जो कंट्रोल्स आपने अप्लाई करने हैं वो आपने सेकंड रॉ में डिफाइन करने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि शिफ्ट हमारी स्टार्ट कब हो रही है, तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। लेट सपोज ये शिफ्ट सुबह 8 बजे स्टार्ट हो रही है। उसके बाद चेक इन जो है हमारा कब से स्टार्ट हो जाएगा, यानी चेक इन टाइम जो है इस शिफ्ट के लिए सिस्टम कब से अज्यूम करे, तो हमने सेट किया हुआ है रात को 12:01 पर जो है चेक इन टाइम हमारा जो है स्टार्ट हो जाए, जिसको आप 7 बजे भी कर सकते हैं, 6 बजे भी कर सकते हैं। शिफ्ट अगर आपकी 8 बजे स्टार्ट हो रही है तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि सुबह 6 बजे से जो चेक इन करेगा वो इस शिफ्ट के लिए चेक इन कहलाएगा, इस वाली शिफ्ट के लिए। इसी तरीके से हम जो है लेट इन रिलैक्सेशन को डिफाइन करेंगे अपने थर्ड कॉलम के अंदर। लेट्स सपोज सुबह शिफ्ट जो है 8 बजे स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमने जो है ना उस एम्प्लॉय को रिलैक्सेशन दिया हुआ है 10 मिनट तक वो लेट आ सकता है। लेकिन अगर वो 8:10 के बाद, यानी 8:10 हो गए, तो उसके बाद इस जो सेकंड्स चल रहे होंगे वो 8:11 के होंगे। तो इसका मतलब है कि इसके बाद अगर कोई चेक इन करेगा तो वो लेट इन काउंट हो जाएगा। अब लेट इन के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी वो तो हम जनरल पॉलिसी के अंदर डिफाइन करेंगे। इस शिफ्ट का काम है खाली उसको वो काउंट करा कर देना अटेंडेंस के ऊपर कि ये आज के दिन लेट इन हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जो थर्ड रॉ है, उसके अंदर हम शिफ्ट के एंड टाइम यानी कि चेकआउट टाइम को कंट्रोल करेंगे। शिफ्ट हमारी कब एंड हो रही है यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। हमारी शिफ्ट एंड हो रही है 1 बजे के करीब, और चेकआउट टाइम जो है वो कब तक काउंट हो, क्योंकि हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय लेट सिटिंग करे, तो आप चेकआउट का जो है एंड टाइम, यानी शिफ्ट तो 1 बजे ख़त्म हो गई है, लेकिन इस शिफ्ट के लिए कोई भी एम्प्लॉय कितनी देर तक बैठ सकता है वो टाइम आपने यहाँ डिफाइन करना है कि शाम को 5 बजे तक बैठ सकता है, 6 बजे तक बैठ सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है 7:59 AM। सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि दोपहर 1 बजे के करीब आपका चेकआउट टाइम डिफाइन था, लेकिन आपने AM 7:59 के ऊपर चेक इन डिफाइन किया। इसका मतलब है अगले दिन सुबह 7:59 के ऊपर जो है चेकआउट अगर लगा तो वो इसी शिफ्ट के अंदर काउंट होगा। यानी नेक्स्ट डे की जो शिफ्ट है वो सुबह 8 बजे शुरू हो रही है, उससे पहले पहले अगर इसने चेकआउट कर लिया तो इसका मतलब है कि वो इसी शिफ्ट के अंदर ही काउंट करेगा उसको, और 1 बजे के बाद जो भी एक्स्ट्रा टाइम है वो ओवर टाइम के अंदर काउंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई 8 बजे से पहले आता है तो वो अर्ली चेक इन ओवर टाइम के अंदर उसको काउंट कर लेगा। इसी तरीके से जैसे हमने लेट इन पे रिलैक्सेशन दिया, इसी तरीके से हम रिलैक्सेशन अर्ली आउट पे भी दे सकते हैं कि एम्प्लॉय कितना जल्दी जा सकता है जिसके ऊपर उसकी कोई पेनल्टी या अर्ली आउट काउंट नहीं होगा। तो हमारी शिफ्ट 1 बजे एंड हो रही है, हमने कहा 12:50 के ऊपर वो अगर अर्ली आउट करता है तो वो उसका अर्ली आउट में काउंट नहीं होगा। 10 मिनट का रिलैक्सेशन हमने अर्ली आउट में भी दे दिया। इसके बाद आपके पास जो फोर्थ रॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम हाफ डे को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारा जो ड्यूटी टाइम है वो सुबह 8 बजे से 1 बजे तक है। इसका मतलब है 5 घंटे का हमारा ड्यूटी टाइम है, जो कि टोटल 300 मिनट्स का होता है। तो यहाँ पर आपको हाफ शिफ्ट का जो टाइम है वो यहाँ स्पेसिफाई करना है। लेट सपोज मैंने यहाँ पर 200 मिनट्स का ड्यूटी हाफ डे टाइम जो है स्पेसिफाई किया हुआ है। 200 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूँ तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का। अगर कोई एम्प्लॉय लेट सपोज सुबह 8 बजे आता है और 11 बजे के करीब वो चला जाता है, तो इसका मतलब है कि वो हाफ डे के अंदर लाई करेगा। और अगर कोई एम्प्लॉय सुबह 9 बजे आता है और 12 बजे चला जाता है, तो इसका मतलब है 9 बजे आया 12 बजे चला गया, तो 3 घंटे का ड्यूटी टाइम हो गया। और 3 घंटे का ड्यूटी टाइम का मतलब ये हो गया कि हमारे पास 180 मिनट्स, 3 आवर्स इंटू 60, 180 मिनट्स। तो 180 मिनट्स अगर हुए तो इसका मतलब है कि वो शख्स जो है 200 से कम हो गया। हमने लिमिट लगाई हुई है हाफ शिफ्ट की, तो इसका मतलब है कि वो हाफ डे के अंदर लाई कर जाएगा। इसी तरीके से हमने जो है शिफ्ट लिमिट मिनट्स यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि मिनिमम ड्यूटी टाइम, इसका मतलब है मिनिमम ड्यूटी टाइम उसको इतना देना है। अगर कोई एम्प्लॉय मिनिमम ड्यूटी टाइम 180 मिनट्स का मतलब है 3 आवर्स, ये आपको मिनट्स में डिफाइन करना है। अगर कोई एम्प्लॉय 3 घंटे से कम ड्यूटी टाइम देता है तो वो एब्सेंट काउंट कहलाएगा, क्योंकि मिनिमम ड्यूटी टाइम हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। लेट सपोज कि कोई एम्प्लॉय 8 बजे आता है और 10 बजे चला जाता है, यानी 2 घंटे में चला जाता है,
तो हमारे 2 घंटे के लिए आज से इसका मतलब है 120 मिनट्स होते हैं, जो कि 180 से कम है, तो इसका मतलब है कि वो इस शिफ्ट के अंदर एब्सेंट हो जाएगा। वो शिफ्ट के अंदर उसका ना हाफ डे लगेगा, ना लेट इन, ना अर्ली आउट। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एम्प्लॉय हाफ डे के अंदर लाए कर जाए तो इसमें प्रायोरिटी सेट है। सबसे पहले सिस्टम हाफ डे को देखेगा। अगर कोई शख्स हाफ डे कर जाता है तो हाफ डे का मतलब ये है कि ये लेट इन और अर्ली आउट को मिस कर देगा। लेट सपोज कोई एम्प्लॉय 9 बजे आता है और 12 बजे चला जाता है, तो इसका मतलब है कि वो लेट इन भी हुआ, अर्ली आउट भी हुआ, तो सिस्टम लेट इन अर्ली आउट को इग्नोर कर देगा और हाफ डे को जो है ना, हाफ डे के फ्लैग को ऑन कर देगा, क्योंकि सबसे पहले वो हाफ डे के अंदर ही लाए कर गया है। उसका मिनिमम ड्यूटी, उसका जो ड्यूटी टाइम है वो 180 मिनट्स हो गया, जो कि 200 से बिलो है। लेकिन 180 मिनट्स का मतलब ये हो गया कि उसने मिनिमम ड्यूटी टाइम भी दे दिया है। इसके अलावा ओवर टाइम मिनट्स का मतलब यहाँ मार्जिन है। बेसिकली ओवर टाइम की जो मार्जिन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, लेट सपोज कोई एम्प्लॉय 1 बजे ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया लेकिन 2 बज के 50 मिनट पर जा रहा है, तो वो लोग जो है अक्सर क्लेम कर देते हैं कि सर हम 5 मिनट या 10 मिनट पहले गए हैं लेकिन हमारा ऑलमोस्ट 1 आवर तो हो गया था। तो वहाँ पर हम ये मार्जिन अगर डाल दें 10 मिनट का, तो इसका मतलब अगर कोई एम्प्लॉय 2 बजकर 50 मिनट पर चला जाता है तो इसका मतलब है कि वो एम्प्लॉय जो है ओवर टाइम के अंदर 1 आवर काउंट हो जाएगा उसका। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जनरल कंडीशंस के ऊपर। जनरल कंडीशन का मतलब ये है कि जो इस शिफ्ट के अंदर लेट इन, अर्ली आउट, हाफ शिफ्ट, शिफ्ट लिमिट या हॉलीडे जो भी अप्लाई हो रहा है, क्या ये अप्लाई होना चाहिए या नहीं। यानी कि हम यहाँ पर फ्लैग ऑन कर देते हैं लेट इन का, यस। तो अगर जो लेट इन यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है वो इस शिफ्ट को, इस शिफ्ट के अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से क्या अर्ली आउट इसके अंदर जो डिफाइन है वो अप्लाई होना चाहिए, हाफ शिफ्ट अप्लाई होना चाहिए, शिफ्ट लिमिट अप्लाई होनी चाहिए, या हॉलीडे अप्लाई होना चाहिए या नहीं। ये कंट्रोल अगर हमने तमाम यस कर दिए तो इस शिफ्ट के अंदर जो लेट इन, अर्ली आउट, हाफ शिफ्ट, शिफ्ट लिमिट या हॉलीडे के कंट्रोल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे उस एम्प्लॉय के ऊपर जिसको भी ये शिफ्ट एलोकेट हुई हुई है। देखें, हॉलीडे कंट्रोल की भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ये इसके इसके अगेंस्ट हमारे पास अक्सर क्यूरी आती है कि ना हॉलीडे कंट्रोल आप जो है क्यों शिफ्ट के अंदर दे रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कि जिनको हॉलीडे कंपनीज नहीं दे रही होती हैं। उनको जो है ना एनुअली बेसिस के ऊपर छुट्टियां दे देती है। लाइक जो गार्ड्स वगैरह होते हैं, प्राइवेट गार्ड्स होते हैं, वो इनके साथ पूरा मंथ होते हैं, सैटरडे संडे होते हैं, तो उनको जो शिफ्ट एलोकेट हुई हुई होती है उसके अंदर जो है ना हॉलीडे अप्लाई नहीं होने चाहिए। कौन से हॉलीडे अप्लाई नहीं होने चाहिए? जो जर्नली पूरी कंपनी पे अप्लाई हो गए। लेट सपोज किसी जगह पर कंपनी के अंदर जो है ना सिंगल शिफ्ट चल रही है, ऑफिस टाइमिंग है 9 to 5, इसमें आने वाले जो गार्ड हैं, चौकीदार हैं, गेट कीपर है, वो पूरा महीना जो है ना अपनी ड्यूटी करता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, तो उसके ऊपर हॉलीडे अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ये शिफ्ट के ज़रिए हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने नो कर दिया तो इसका मतलब है कि वो सैटरडे संडे आ रहा है, तो उसमें जो ये इसको ये शिफ्ट मिली हुई है तो उसके अंदर जो है, यानी उसके लिए आपने एक सेपरेट शिफ्ट बना दिया और उसके अंदर आपने हॉलीडे नो कर दिया, तो कंपनी की जो जनरल हॉलीडेज हम डिफाइन कर रहे होंगे पेरोल के अंदर, तो वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। वो अदरवाइज अगर इसके ऊपर अप्लाई हो गए तो वो जब सैटरडे संडे जो कि यूजुअली आपका ऑफ है या संडे आपका ऑफ है, उस दिन अगर ये एम्प्लॉय आएगा तो उस दिन इसका ओवर टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो ओवर टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन आप चाहें तो पेरोल में उसका ओवर टाइम बंद कर सकते हैं। यानी कि इसकी जब सैलरी स्ट्रक्चर आप डिफाइन करेंगे वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप चाहें तो ओवर टाइम जो है वो सैलरी में कैलकुलेट ना हो, लेकिन क्या होगा, अटेंडेंस में कैलकुलेट ज़रूर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी तरीके से हमने कंट्रोल फ्लैग रखे हैं ओवर टाइम के लिए। जैसा कि मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि हॉलीडे वाले दिन ओवर टाइम अलाउड है या नहीं है, वहाँ आप जो है इसको नो कर सकते हैं। अगर आपने हॉलीडे यस कर भी दिया तो यहाँ से अगर आपने नो कर दिया तो वो हॉलीडे वाले दिन इसका ओवर टाइम कैलकुलेट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है कि उस दिन अगर वो नहीं आया तो वो एब्सेंट नहीं होगा, हॉलीडे के अंदर वो प्रेजेंट हुआ होगा। ओवर टाइम उसका रह जाएगा, ओवर टाइम कैलकुलेट नहीं करेगा सिस्टम, लेकिन हॉलीडे ज़रूर काउंट कर देगा। इन केस अगर वो संडे को नहीं आया तो वो हॉलीडे होने की वजह से वो वर्किंग डे के अंदर उसकी कैलकुलेशन में सैलरी की शामिल हो जाएगा। इसके अलावा आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या बिफोर शिफ्ट अगर कोई एम्प्लॉय आता है तो उसका ओवर टाइम कैलकुलेट हो। अगर आपने यहाँ से नो कर दिया तो कोई भी एम्प्लॉय 8 बजे से पहले आया, 1 घंटा पहले 7 बजे आया, 6 बजे आया, तो जिसको ये शिफ्ट एलोकेट हुई हुई तो वो बिफोर टाइम वाले जो है टाइमिंग को, जो एक्स्ट्रा टाइमिंग है शिफ्ट से पहले वाले, उसके अगेंस्ट ओवर टाइम कैलकुलेट नहीं करेगा। इसी तरीके से हमने कंट्रोल दे दिया है शिफ्ट के अंदर। अगर आपने यहाँ पर आफ्टर शिफ्ट अगर कोई लेट सेटिंग करता है तो आप उसका ओवर टाइम कैलकुलेट नहीं कराना चाहते थे, तो फिर आप यहाँ पर इसको नो कर देंगे।
अच्छा, स्टेटस एक्टिव का ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपने कोई भी शिफ्ट बनाई, बनाने के बाद अब वो शिफ्ट हो गई पुरानी, जिन-जिन एम्प्लॉइज़ को दी हुई थी, दे दी, लेकिन अब आप चाहते हैं आगे किसी भी एम्प्लॉयी को ना दें, तो आप यहाँ पर उसके स्टेटस को इनएक्टिव कर देंगे। तो उसके बाद जितने भी नए एम्प्लॉइज़ आएँगे, आप उनको जो है न ये वाली शिफ्ट एलोकेट नहीं कर सकेंगे, ना ही रोस्टर के अंदर ये शिफ्ट एलोकेट कर सकेंगे। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है शिफ्ट का, जिसके ज़रिए हम किस तरीके से टाइमिंग्स को कंट्रोल करेंगे। और इसके अलावा इसके अगेंस्ट लगने वाली जो पेनल्टीज़ है, इसको याद रखिएगा कि शिफ्ट का काम है कि वो सिर्फ़ एक्यूरेटली आपको अटेंडेंस और ओवरटाइम को कैलकुलेट करके दे दे। अटेंडेंस के साथ-साथ वो आपको 3 चीज़ें कैलकुलेट करके देगा, क्या वो लेट है, क्या वो उसने अर्ली आउट किया है, या उसने हाफ डे किया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसने कितना ओवरटाइम लगाया है, और उसके अगेंस्ट जो है ना आप अपनी सैलरी को जनरेट कर सकते हैं। जबकि जो पेनल्टीज़ आपको 3 लगी हैं, लेट इन, अर्ली आउट और हाफ डे की, तो उसके अगेंस्ट अगर आप कोई पेनल्टीज़ लगाना चाहते हैं, तो वो पेनल्टीज़ आप कहाँ से कंट्रोल करेंगे? वो करेंगे आप अपनी जर्नल पॉलिसी से। शिफ्ट का काम जस्ट आपको कैलकुलेट करके देना है, उसके अगेंस्ट जो पेनल्टीज़ लगनी है, वो आप कहाँ से कंट्रोल करेंगे? जनरल पॉलिसी से। थैंक यू।